गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं कमिटमेंट जितना हो सके मेरे से मैं हिंदी में बात करने की ट्राई करूंगी, और जो पॉसिबल नहीं है जैसे पास्टर ओपन ऑलरेडी है हमारे साथ तो हमको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर हिंदी थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा सा जस्ट बेयर विथ मी। सौभाग्य मैम ने रिक्वेस्ट किया था तो आई सेड ओके आई विल ट्राई इन हिंदी, नो प्रॉब्लम मैम, बट सर्टेन वर्ड्स आई एम नॉट एबल टू गेट, तो आप मतलब आप मुझे ट्रांसलेट करके देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो हम आज के जो चैप्टर है डी का कमिटमेंट, इसकी ओर बढ़ते हैं। तो कोई है जो यस शेयर करिएगा। हाँ, समर्पण। तो एक बार वन बाय वन वी कैन रीड द पैरा, एक पैरा करके हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मीनिंग समझेंगे उसका। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। जो कोई पढ़ना चाहता है प्लीज स्टार्ट करिएगा हिंदी। हाँ, लूका 14:25-26। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सही बात, आगे भी पढ़िएगा। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, लूका 14:25। यीशु मसीह की सेवकाई में इस समय भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। अंग्रेजी भाषा में इसकी सही अभिव्यक्ति नहीं प्राप्त होती है, पर यूनानी ग्रीक भाषा में है, यह अनिश्चित काल में है। इसका अर्थ है कि इस वक्त बड़ी भीड़ बारंबार और निरंतर यीशु के पीछे हो लेती है। यह शायद उसके द्वारा चमत्कारों या फिर उसके द्वारा उन्हें भोजन खिलाने के कारण हुआ होगा। इसका हमें ठीक ज्ञान नहीं है, पर बड़ी भीड़ उसका अनुसरण करती थी। इसी बिंदु पर यीशु ने फिरकर उसे डपटकर कुछ कहा होगा, जिसकी वजह से कई लोगों को उससे फिरकर उसका फिर अनुसरण न करने के लिए मजबूर किया होगा। जी, धन्यवाद। तो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसमें हमने ये देखा कि लूका चैप्टर 14 और 25 और 26 जो वाक्य है उस पे निर्धारित है पूरा ये जो चैप्टर है कमिटमेंट का। तो कमिटमेंट का मतलब है समर्पण। तो उसके लिए इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जनता यीशु के पीछे आने लग गए थे वारंवार, मतलब कि मतलब इन इन मल्टीट्यूड्स स्टार्टेड फॉलोइंग जीसस। इतने इतने इसमें थे कि मतलब हम लोग गिनती नहीं कर पाते थे, उतना फॉलोअर्स होने लग गए थे जीसस के। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। लोग यीशु को इसके लिए नहीं फॉलो कर रहे थे क्योंकि यीशु मसीह था। लोग यीशु को इसके लिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनको लगा अभी यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, एक दफा में 4,000 लोगों को खाना खिलाया था जब वो अपना टीचिंग्स कंडक्ट करते थे। तो इस द्वारा जो है लोगों तक ये संदेश पहुंचा कि शायद से यीशु के पीछे आने के वजह से मुझे जो है खाना तो मिलने वाला है,
रोज का खाना। देखिए वो टाइम का जो सबसे मेन मनोवेदना थी, वो था खाना, मतलब खाना कहाँ से प्राप्त होगा। तो उसके लिए लोगों के पास ज़्यादा ऑक्यूपेशंस नहीं थे, या फिर ज़्यादा इनकम अर्निंग ऑक्यूपेशन, मतलब कि क्या जॉब करेंगे उतना ज़्यादा ये नहीं था। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे कि बहुत सारे लोग फिशरमैन थे, बहुत सारे लोग जो है मछली पकड़ने के लिए जाते थे इसमें समुंदर में। बहुत सारे लोग फार्मर्स थे, बहुत सारे लोग अपना गोट्स जो एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, वो चीज़ें अपना सँभालते थे। तो खाने का जो था बहुत बड़ा वजूद था वो ज़माने में। तो खाने का जो मेन वजूद है वो तो यीशु पूरा कर रहा है। तो ये देख के बहुत सारे लोग उनके पीछे उनके फॉलोअर्स बन के, या फिर उनके डिसाइपल्स बन के पीछे आने लग गए। और दूसरे जो कारण था वो है कि यीशु ने तो खाना तो दिया ही था, प्लस उसके साथ ही लोगों को चंगाई भी, मिरेकल्स, चमत्कारें भी नज़र आ रहे थे लोगों को। मतलब कि ही वाज़ लाइक अ मैजिशियन। मैजिशियन कैसा होता है कि आपको जो चाहिए वो आपको प्रकट करके दे रहा है। खाना चाहिए, खाना प्रकट हो रहा है। अगर आपको चंगाई चाहिए तो वो भी आ रहा है। जो ब्लाइंड है, ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं पाते उनको दिखाई दे रहा है। जो सुन नहीं पाते वो सुन पा रहा है। जो बोल नहीं पा रहे थे वो बोल पा रहा है। जो खड़ा नहीं रह पा रहा था, बिस्तर पे था, वो खड़ा रह रहा है। तो ये सब जो चमत्कारें देखी लोगों ने, तो उनको लगा कि हाँ, यीशु के पीछे चलने की वजह से अपने तो 2 फ़ायदे तो पक्का है। एक तो है खाने का फ़ायदा रहेगा, दूसरा जो है यीशु हमको कुछ होगा तो वो सँभाल लेगा। हमारे परिवार वालों को कुछ होगा तो वो देख लेगा। तो इसमें क्लियर दिखाया है ये पैरा में कि क्यों लोगों ने उनको फ़ॉलो करना, या फिर उनको उनके साथ चलना, क्यों उन्होंने 2 कारण क्लियर व्यक्त किया गया है इसमें। यस, आप आगे बढ़ सकते यदि कोई मेरे पास आए, अर्थात यदि कोई मेरे साथ चलना चाहे, मेरे साथ हो लेना चाहे, मेरा अनुसरण करना चाहे, तो उसकी योग्यताएं ये होनी चाहिए, और अपने माता और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका 14:26 कोष्टक में दी गई बातों पर मैं जोर देना चाहता हूँ। जब मैंने इन वचनों को देखा, तब मैंने विचार किया, हे प्रभु, आपका यह मतलब नहीं हो सकता। वह शब्द अप्रिय जाने का क्या अर्थ है? इसका संभवतः अर्थ कम प्यार करना या ऐसा ही कोई अन्य कार्य। जब मैंने इस पर अध्ययन करना शुरू किया, तो इस शब्द का अक्षरशः अर्थ नफरत है। हैं। जी, थैंक यू। तो इसमें कैसा है कि ये वाला जो पैरा है उसमें यीशु के पीछे आने के लिए हेट वर्ड, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो हेट वर्ड, जो कि बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड है। तो एक नेगेटिव फीलिंग्स, या फिर नेगेटिव इच्छा, या फिर कल्पना सोच देने वाली वर्ड है हेट, हेट या नफरत। तो ये नफरत वाली जो वर्ड है, ये डॉन क्रो बोल रहे हैं कि सबसे पहले जब वो ये ही केम अक्रॉस, या फिर वो उन्होंने जब ये वर्स पढ़ा तो उनको लगा शायद से इट इज नॉट कंप्लीटली नफरत, पूरी तरह से नफरत तो नहीं बोल सकता यीशु। ऐसा कैसे बोल सकता है? अभी तक तो यीशु बोल रहे थे कि एक दूसरे से प्यार करो और अपने नेबर्स से प्यार करो, एक मैं जैसे प्यार करता हूँ, सबसे बड़े कमांडमेंट्स देते थे। और उसके ऊपर जो मैरिड कपल्स है उनको बोला कि डिवोर्स नहीं है ऑल्टरनेटिव, आपको एक दूसरे के साथ रहना है लाइफ लॉन्ग तक। और आपको बोला है कि मतलब सारे जो कल्पनाएं हैं जो मूसा को दिया गया था, उन्होंने ये नहीं बोला कि उसको नहीं पालन करना है, बट उसके ऊपर का कल्पना था प्यार का। तो ये अचानक ये जो हेट वर्ड था, या फिर ये जो नफरत वाली वर्ड आई, तो लोग एकदम अचंभित हो गए, या फिर एकदम लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये लिटरली उन्होंने नफरत वाली वर्ड कैसे यूज की। बिकॉज इट इज लाइक एन एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब कि ऑपोजिट हो गया। यीशु जो है अपना एपिटोम ऑफ लव है, एपिटोम ऑफ प्यार का
एक पूर्तिकरण बोलते हैं हम उसको। और अगर उन्होंने नफ़रत वाली बात की, भी किसके बारे में नफ़रत करना है? अपने घरवालों के बारे में। नफ़रत अपने खुद के स्पाउस को, या फिर खुद के पति-पत्नी को, खुद के माँ-बाप को, खुद के ना बंधु को, इनको नफ़रत करने को बोला। तो एकदम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाला डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाला कांसेप्ट हो गया था ये, है ना? तो दैट इज़ व्हाई उन्होंने बोला है कि कितना जितना मैंने स्टडी किया, उतना मैंने ये पाया। डॉन क्रो जी ने ये बोला है कि जितना मैंने स्टडी किया, अभ्यास किया इसके बारे में, उतना ही मैंने पाया कि वो वर्ड का मतलब वही है, नफ़रत का मतलब नफ़रत ही है। ही डिडन्ट मीन एनी लेस लव। लव लेस, यू कैन लव योर पेरेंट्स लेस, या कि यू कैन लव योर स्पाउस लेस, ऐसा नहीं बोला। आप अपने माता-पिता से कम प्यार करिएगा, ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने क्या बोला? पूरी तरह से उन्होंने नफ़रत को हेट ही वर्ड यूज़ किया था। तो आगे देखते हैं कि क्यों उन्होंने वो पूरा वर्ड हेट यूज़ किया करके। यस। किसी बात पर जोर देने के लिए यीशु मसीह ने संभवतः सबसे ज्यादा हृदय भेदी शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि जब तक आप अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी बहन को, अपने भाई को, हाँ, अपने स्वयं के जीवन को भी अप्रिय न जाने, तब तक वो मेरे शिष्य नहीं हो सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा निकटस्थ संबंध आप कभी किसके साथ रखेंगे? क्या यह आपके माता-पिता हैं, आपके पति-पत्नी या बच्चे हैं? क्या होगा यदि आपकी पत्नी आपसे मुंह फेर ले और आपको तलाक दे दे, या फिर आपके माता-पिता की मृत्यु हो जाए? आपके साथ फिर कौन रहेगा? निश्चय ही आपके भाई या बहन। यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा, जब तक तुम उन्हें अप्रिय नहीं जानते, तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। वह क्या कह रहा है? जी। तो इसमें उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड जो है, इंग्लिश डिक्शनरी या फिर हिंदी डिक्शनरी, जो भी बोलो, कि उन्होंने जो वोकैब्युलरी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड नफ़रत या हेट को यूज़ किया है। तो उसमें क्या उनका उद्देश्य हो सकता है, फिर उनका क्या मेन पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि आपको एक 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 नॉर्मल इंसान है, एक व्यक्ति है, तो वो आज अपने परिवार वालों के लिए जीता है। आज वो जाता है, सुबह उठता है, काम करता है, या फिर वो यू नो अपने बिज़नेस पे, व्यवसाय के लिए जाता है, तो उसके मन में यही रहता है कि मुझे आज कमाना है, मुझे कल मेरे परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा सोच के ही वो जाता है। तो हमेशा हर कोई इंसान फॉर दैट मैटर, वी आर ऑल वेरी सेल्फिश, मतलब कि अपनों के लिए, आज अगर मैं एक माँ हूँ, तो मैं अपने बच्चे के लिए बच्चे के प्रति बहुत प्रेम या प्यार रखती हूँ, और मैं उसके लिए शायद कुछ भी कर दूँ। और उसी प्रकार से जो कुटुंब के जो सबसे मेन व्यक्ति है, वो फादर बोलते हैं, जो कि जो पिता पिता है, तो उनका ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अ, वो कमा के और अपने परिवार का पालन-पोषण सही ढंग से करे। इसमें क्या है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, कॉमन मैन से पूछ लीजिएगा कि आज वो क्यों जी रहा है, आज वो क्यों काम पे जाता है, सुबह उठ के वो रोज़ ट्रेन के धक्के क्यों खाता है, या फिर वो वही वो डिफ़िकल्ट वाला टास्क क्यों करता है, बारंबार क्यों करता रहता है? क्योंकि उसको ये डिफ़िकल्टी से ज़्यादा उसको अपना जो फैमिली की ओर जो कमिटमेंट है, वो नज़र आता है। वो फैमिली के लिए अपने आप को पीड़ता है, अपने आप को तड़पाता है। तो यीशु ने वही बोला है कि सबसे पहले जो है, आपको अपनों को, जो अपनों के लिए आप आज है, फैमिली ड्रिवन, जो एक ह्यूमन बीइंग है, हमेशा से फैमिली ड्रिवन रहा है। जैसे कि उसको हमेशा अपने अपनों के प्रति जो है, वो प्यार रहता है। अभी समझो कि आप अकेले रहते हैं। अगर आप अकेले रहोगे, तो आपको इवन खाना-पीना के लिए जो रहता है, आपको वो मोटिवेशन नहीं रहेगा कि आप कुछ खाना बना के खुद से खा लो। या फिर आप खुद से अलग सा एक 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 रेसिपी या फिर एक डिश ट्राई करो। लेकिन हाँ, अगर आप एक फैमिली के साथ रहते हो, 4-5 लोग हैं आपके साथ,
तो आपको क्या है, एक खुशी मिलती है कि आपने कुछ ट्राई किया न्यू। तो ये मोटिवेशन फॉर लाइफ जो रहती है, वो जो होता है एक कुटुंब से या फिर अपने इमीडिएट नियर एंड डियर वन से, जो कि अपने फैमिली मेंबर्स कहलाते हैं, उससे आता है। तो उसमें कौन-कौन आता है इमीडिएट नियर नियर एंड डियर वन्स में? ऑब्वियसली आपके पति, पत्नी या फिर स्पाउस बोलते हैं हम जिसको, और उसके बाद आता है अपना पेरेंट्स। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन दिया है कि अगर हम लोग अपने हस्बैंड या वाइफ से या फिर स्पाउस से बहुत ही ज़्यादा ही डिपेंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा ही इंटरमिटेंट हम लोग उनसे ही एकदम प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कल को अगर कुछ हो गया, अनबन हो गई और वो अगर आपको छोड़ के जाता है, फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया वो शादी में, तो फिर आप तो टुकड़े-टुकड़े हो जाओगे। यू विल बी कंप्लीटली ब्रोकन इंटू अ थाउज़ेंड पीसेस। योर हार्ट विल बी कंप्लीटली ब्रोकन इंटू थाउज़ेंड पीसेस। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ना यीशु ने ना काल्पनिक मतलब माइंड और हार्ट का जो मैटर्स ऑफ द हार्ट को डायरेक्टली पॉइंट आउट किया है कि आपका दिल जहाँ पे है, वहाँ पे ही सीधा उन्होंने निशाना लगाया है। कि आपका दिल जो रहता है इमीडिएटली इट शुड नॉट बी कंप्लीटली पोजेस्ड बाय पीपल या फिर ह्यूमन बीइंग्स उसको पोजेस नहीं करने चाहिए। अगर स्पाउस का बात किया तो एक और एग्जांपल बोलती हूँ, टॉक्सिक लव करके कुछ होता है, जैसे कि मतलब क्या होता है टॉक्सिक मतलब क्या, मतलब एक एक लेवल तक पॉइजन पॉइजन कहलाता है, पॉइजन लव। आज ही पेपर में क्या पढ़ा था, एक 37 ईयर ओल्ड ने एक 21 ईयर ओल्ड पत्नी का उन्होंने कत्ल किया। क्या सोच के कि उनको बहुत प्यार था उस पे, प्रेम था, तो उनको शक था कि उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप है करके उन्होंने उसको उसका कत्ल किया था। तो ये इसको बोलते हैं टॉक्सिक लव। मतलब कि आपका जो प्यार है या फिर जो आप सोच रहे हो प्यार है, वो एक टॉक्सिसिटी या फिर एक पॉइजन बन सकता है आपके लिए। मतलब कि वो एक ऑब्सेशन बन सकता है आपके लिए। तो यीशु ने उसके लिए उसमें एक लगाम लगाने को बोला है, अर्थात एक you should be always ready to give up that segment of your life also if required। ऐसा एक ये किया है। सेकंड आता है अपने माता-पिता। माता-पिता के प्रति स्पेशली इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा प्रेम, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा हम लोग आदर करते हैं माता-पिता के। तो इसमें क्या बोला कि माता-पिता तो हमसे प्यार करते हैं, हमेशा हम बोलते हैं, जैसे कि ना उन्होंने कितना त्याग सहा है, अपने लिए कितना ये किया है, तो उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। और उनको खुश रखते-रखते उन्होंने ये बोला है कि हमेशा वो शायद साथ नहीं देंगे। कभी ना कभी मृत्यु तो सबके लिए ही इट इज़ द हार्श रियलिटी है ना, मृत्यु सबके लिए संभव है। वो कब आएगा वो किसी को पता नहीं। तो शायद से एक दिन ऐसा हो गया कि एक दिन अब आपके जो सबसे प्रिय माता है उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद से आपने अपनी मानसिकता जो मानसिक संतुलन है वो खो दिया। तो वैसे एक हालत या सिचुएशन पे नहीं आना चाहिए। हर चीज़ में टेम्परेरीनेस है। मतलब जो अर्थली जो रिलेशन है, आज जो भूमि में हम हैं, आज भगवान ने हमको एक-एक कुटुंब में रखा है, तो अपने को ये समझना है कि ये सब ना टेम्परेरी रिलेशनशिप्स है, जो हम लोग को आज ये अर्थ में पालना है। ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग लास्टिंग है, एवरलास्टिंग रहता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पीरियड के लिए वो हमारे साथ है, उतना जो टाइम पीरियड है उतना अपने को उनके साथ रहना है। उसके बाद अगर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे मृत्यु तक मुझे वही चाहिए, फिर मृत्यु तक मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरे माता-पिता मेरे साथ रहें, नहीं, दैट इज़ ऑल टू मच टू आस्क। सो जीसस इज़ डायरेक्टली हिंटिंग एट द मैटर्स ऑफ द हार्ट। मतलब आपका दिल जो है उसपे ये वाला ये मत रखिए कि ये कंडीशन मत रखिए, इसको बोलते हैं कंडीशनल लव। कंडीशनल लव क्या होता है? अपन बोलते हैं कि और ये मेरे साथ है, उसके लिए मैं अच्छा हूँ, इसके लिए मैं भला हूँ, ऐसा नहीं। कंडीशनल लव को नेगेट करके अनकंडीशनल लव की ओर जीसस हम लोग को पॉइंट कर रहे हैं, और वो आएगा अभी नेक्स्ट पैरा में। यस। यीशु मसीह सबसे निकटस्थ संबंध के विषय में चर्चा करता है जो हमारा कभी हो सकता है। वह आपसे एक समर्पण की मांग कर रहा है, एक ऐसा समर्पण जो सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन में प्रथम स्थान रखना चाहता है। जो संबंध आप उसके साथ रखते हैं, वह उसकी तुलना उस निकटस्थ संबंध के साथ करेगा
जो आपका इस पृथ्वी पर है। अप्रिय शब्द एक तुलना का शब्द है और यीशु मसीह कह रहा है, आपके साथ मेरा संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि मैं चाहता हूँ कि इसे आप पृथ्वी की सभी चीजों से ऊपर हो। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपनी पत्नी, बच्चों, माता-पिता, भाई-बहन से कहीं अधिक चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? यह परमेश्वर नहीं है, वह आप है। आप अपने आप को अपने निकटस्थ मित्र से भी ज्यादा अपने आप को प्यार करते हो। जी। तो इसमें जो है ईश्वर ने बोला है कि सबसे निकट वाला जो अपना रिश्ता रहने वाला है, वो रिश्ता जो है सर्वप्रथम या सर्वोत्तम जो रिश्ता है वो आपको यीशु के साथ या फिर हमको यीशु के साथ ही निभाना है या रखना है। वो चाहता है कि हम उसको नंबर 1 वाला स्थान दें। मतलब कि अपने दिल में, अपने हृदय में जब आप रखते हो यीशु को सबसे प्रथम, सबसे 1 पे, तो ये क्या होता है कि आपको मालूम है कि जो प्रायोरिटीज़ है वो सारे शिफ्ट होते हैं यीशु की ओर। मतलब आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रायोरिटीज़ हैं, आप जानते हो कि वो यीशु से शुरू होती है और यीशु पे ही खत्म होती है। आप जानते हो कि ये सब जो रिश्ते हैं, ये सब जो नाते हमको मिले हैं इस भूमि पर, इस धरती पर, वो सब उनके द्वारा ही हमें ये गिफ्ट। तो उसपे आपको ये वाला जो कमिटमेंट है या फिर ये वाला जो निष्ठा है, वो यीशु बोलता है कि आपको उसपे सबसे ज़्यादा आपको वो यीशु का एक ये है। तो अभी अब मैं समझना चाहूँगी या फिर मैं हमेशा सोचती हूँ कि यीशु ऐसा क्यों चाहता है? तो यीशु ने हमें सबसे सर्वोत्तम और सबसे पहले रखा था और उसी के लिए वो हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़े थे, है ना? क्रूस पे। तो उनका जो प्यार है अपने लिए उसमें एक 1% भी उसमें कुछ कम नहीं, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं था। इट वाज़ 100% मतलब कि उसमें पूर्णता थी। तो यीशु यही चाहता है कि हम जो है उनके लिए उनकी ओर भी जो प्यार या फिर जो प्रेम रखते हैं उसमें पूर्णता या फिर एकता के साथ और निष्ठा के साथ हम उनको उनके शिष्य बनकर रहे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताई गई है। आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो आप यूट्यूब पे देखो या फिर फ़ेसबुक पे देखो, वो सारे डिजिटल मीडिया में यही चलता है कि हाउ टू लव योरसेल्फ, है ना? हाउ टू लव मतलब कि हर कोई यही प्रचार कर रहा है, हाउ कैसे हम खुद से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। लेकिन सोचिए 2000 साल पहले यीशु ने ये वाक्य कहा और जो कि शत प्रतिशत सही है। सबसे ज़्यादा अगर एक इंसान किसी को चाहता है, तो वो खुद से ही है। ठीक है? ही विल लव हिमसेल्फ, अपने आप से ज़्यादा और कोई इंसान को एक इंसान नहीं चाह सकता है। आप खुद को देखिए, बोलिएगा, हर हर कोई चीज़ डिसीज़न जो रहता है, आप खुद के लिए ही लेते हो। ऐसा नहीं लेते हो कि आप यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड, यू आर योर ओन बिगेस्ट एनिमी। यही यीशु का संदेश है इसमें। मतलब कि आपने अगर अपने आप से इतनी प्रेम की कि आपने ना यीशु को वो स्थान, क्योंकि 2 जन को तो प्रथम स्थान नहीं मिल सकता, या फिर आप खुद को दे सकते हो या फिर यीशु को। तो इसमें क्लियर है, क्लैरिटी दिया है कि यीशु को जो है प्रथम स्थान देना अनिवार्य है और उसके चलते ही हम जो है उनके सही ढंग से जो है शिष्यता का पालन कर पाएँगे, है ना? आज आर्ट ऑफ लिविंग है या फिर आप कुछ भी आप देखिएगा, सद्गुरु है, ये है लाइफ ऑफ सद्गुरु, ये सब क्या कर रहे हैं? अपना जो लव है, सेल्फ लव को और उसको बढ़ाता है और सेल्फ लव जब ज़्यादा बढ़ता है, तब वो क्या होता है? खुद का प्रेम जब कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो सेल्फिशनेस बन जाता है। सेल्फिशनेस मतलब क्या होता है कि हम खुद से ही अपने लिए अपने काबू में सब चीज़ें करना चाहते हैं। वी वांट टू डू थिंग्स आवर वे। वी वांट टू डू थिंग्स व्हिच कैन प्लीज़ अस और व्हिच विल फेवर अस ऑलवेज़। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही डेडली होता है। इट इज़ अ सेट ट्रैप बाय द डेविल। उसके बाद सेल्फिशनेस के बाद नेक्स्ट आता है प्राइड। प्राइड जो रहता है गर्व।
जो जो लोग बोलते हैं कि मैं आई एम नॉट प्राउड बट आई एम वेरी आई एम आई हैव सेल्फ प्राइड करके कुछ नहीं होता, इट इज ओनली pride. Okay, once pride comes inside a person, then it is very easy for Satan to come inside and create havoc. वो जैसे प्रोवर्ब्स बोला गया है, प्राइड गोस बिफोर अ डाउनफॉल ऑफ अ पर्सन. प्राइड आ गई, ईगो आ जाती है. ईगो आ जाती है मतलब कि वो 100% इट इज अ trap set by the devil for your destruction. You have invited him inside you, so he will create havoc in your life. क्या ये वाला जो मैंने अभी जो बोला वो आप हिंदी में बता पाएंगे फास्टर? मतलब अगर आप लोग को ये डिफिकल्ट. हेलो, हाँ, यस आवाज आ रहा है? यस यस. हाँ, बोलिए सिस्टर. हाँ, जब एक इंसान में सेल्फ प्राइड आती है, देखिए हमेशा है ना, सेल्फ लव लीड्स टू सेल्फिशनेस विल लीड टू प्राइड, pride will lead to ego will lead to downfall or destruction. It is a direct entry point or gateway for Satan or devil to enter one's life. यानी कि जो हमारा स्वार्थपना जो है उसके द्वारा क्या होता है कि स्वार्थ स्वभाव अंदर आता है. स्वार्थ स्वभाव अंदर आने के द्वारा क्या हो जाता है कि फिर हमारा जो ईगो है, यानी कि हमारे जो ईगो पर हट होने के बाद क्या होता है, शैतान उसका इस्तेमाल करके हमारे अंदर काम करने का प्रयास करता है. जी, थैंक यू. तो रिलेशनशिप्स में अभी बात आता है वापस से रिलेशनशिप या फिर जो अपने संबंध है आज की दुनिया में. तो संबंध में रिलेशनशिप्स में जीसस वापस यही बोल रहा है कि आप है ना मुझे जितना चाहते हो, आप जिसको सबसे ज्यादा हम लोग का दिल चाहता है उसकी ओर हमारी कमिटमेंट या फिर अपनी जो अपना जो वी ट्राई टू फोकस whatever we our heart loves, we try to focus on it more and more. तो यही है कि आप मुझे जो है, अगर आपने नंबर 1 पे नहीं रखा और वर्ल्डली चीजों को या फिर वर्ल्डली रिलेशनशिप्स को या फिर इवन सेल्फ रिलेशनशिप को, खुद को ही अपने आपको अपने नंबर 1 रखा. अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो अपने आप को नंबर 1 रखता हूँ, फिर सेकंड इश्यू आएगा, फिर मेरे सब आएंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा. बिकॉज दैट विल लीड समवेयर, आपका जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. क्योंकि सबसे पहले जो है आपको पूर्णता से पूरी तरह से समर्पित होना है यीशु की ओर और उसको नंबर 1 प्रथम स्थान देना है. उसके बाद जो है स्पिरिचुअल जर्नी जो है आपका पीसफुल रहेगा. यस, आगे पढ़िएगा. विवाह बंधन क्यों टूटते हैं? लोग तलाक क्यों लेते हैं? क्योंकि वे अपनी पति पत्नी से अधिक अपने आप को प्यार करते हैं. तुम वैसा नहीं कर रहे जो जैसा मैं चाहती हूँ, अतः मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ. यीशु मसीह ने कहा, एक ऐसा संबंध है जिससे मैं चाहता हूँ कि आप ऊपर हो. वह आपका स्वयं का स्वार्थी जीवन है. यह सच्ची शिष्यता है. वह बिना मूल्य के शिष्य बनने के विषय में नहीं कह रहा है. वह हमसे उसका अनुसरण करने को कह रहा है. वह हमसे उसे अपने जीवन में सर्वप्रथम होने की मांग कर रहा है. जी, तो इसमें बोला गया है कि शादियां जो है, जो अपना जो बोलते हैं कि सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप रहता है एक पति पत्नी का, तो वो भी कहीं कई कई टाइम पे टूटते हैं, डिवोर्स पे आ जाते हैं लोग. पीपल, जैसे एक बहुत बड़े महान फिलोसोफर ने कहा था, इट इज ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल, इट इज नॉट 100% machines दैट आर इन्वॉल्वड इन अ मैरिज. तो अगर मशीन वाले लोग, मशीन अगर 2 रोबोट को शादी कराओगे
तो वो तो ज़िंदगी भर के लिए खुश ही रहेंगे। उन लोग की जो कमांड जो है, आपने जो दिया है, फ़ीड किया है, उस हिसाब से वो लोग ओबे करके जिएँगे। लेकिन जब 2 मनुष्य का रखा है, 2 मनुष्य मतलब कि 2 कल्पना विचार करने वाले, अलग विचार करने वाले, अलग सोच रखने वाले, अलग स्वभाव के और अलग टेम्परामेंट के, तो ऐसे लोगों को जब आप साथ में रखते हो, तो 100% इनिशियली इनिशियली जो रहता है, पहले जो रहेगा आपको शादी में शायद से उतना डिफ़िकल्टी नहीं फ़ेस होता क्योंकि वो नया रहता है। लेकिन एज़ द इयर्स गो बाय, शादियों में बहुत सारा प्रॉब्लम्स नज़र आने लगता है या फिर शादियाँ टूटने के वर्ज पे आती है। तो यीशु ने ये इसमें डॉन क्रो ने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि ये डिवोर्स मतलब आपने एक बार शादी कर ली, तो 2 साल के अंदर डिवोर्स या फिर 1 साल के अंदर भी डिवोर्स होता है। आई एम नॉट एबल टू लिव विद दैट पर्सन, मैं वो इंसान के साथ नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं रह पा रही। क्यों नहीं रह पा रहा? तो अगर एक्चुअली देखा जाएगा तो उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जैसा चाहता हूँ, मैं जैसा चाहती हूँ, वैसा ज़िंदगी वो नहीं जी रहा है। तो मतलब कि क्या होता है कि अगर मेरे मेरे जैसे, मेरे हिसाब से अगर आप जीवन जी रहे हो, तब ठीक है, आई कैन एडजस्ट विथ यू। इफ यू आर नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने मेरे जो पसंद नापसंद को मुद्दे में नहीं रखे हुए, अगर आपने अपना कुछ भी किया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू सूट मी। मतलब कि इट इज टेंडिंग, आप देख पा रहे हो कि जो कंपास है वो सेल्फिशनेस की ओर ज्यादा पॉइंट करता है कि मेरी तरह से आई एम द वन हु इज रूलिंग, आई एम द द रूलर ऑफ माय लाइफ, आई एम द पर्सन हु हैज टू बी रिस्पेक्टेड। आई वाला फैक्टर जो है बहुत ज्यादा आता है, और जब ये आई वाला फैक्टर बहुत ज्यादा आता है, तब ये वी वाला फैक्टर जो है निकल जाता है। उसी की वजह से शादियां जो है तलाक में बदल जाती है। तो ये जो एक तो है ये डिवोर्स का और मैरिज का एक एग्जांपल दिया है डॉन क्रू ने। उसके बाद दिया है कि जीसस ने बोला है कि एक रिलेशनशिप और एक, तो इसमें बहुत ही लास्ट इम्पोर्टेंट पंच लाइन ये है कि जो शिष्य बनने के लिए आए थे उनके पीछे, और वो जो हजारों या लाखों की संख्या में उनके पीछे आ रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, और आज के ज़माने में आप और मुझे भी दे रहे हैं कि जो ये क्रिश्चियन लाइफ है, ये शिष्यता जो है, इसमें कोई मूल्य नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक मूल्य है। मतलब देयर इज़ अ कॉस्ट अटैच्ड टू दिस डिसाइपलशिप। देयर इज़ आल्सो कॉस्ट, मतलब कि क्या है, उसमें एक मूल्यता अटैच किया गया है ये शिष्यता में। तो वो क्या है कि उस उनको, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो या फिर आप मेरा शिष्य बनना चाहते हो, तो आपका मुझे पूरा का पूरा हृदय, पूरा-पूरा समर्पण, और मुझे सर्वप्रथम रिलेशनशिप आपको ऐसा मेंटेन करना है आपको आपके लाइफ में। तो ये रहता है यीशु का ये एक कंडीशन था। यू कैन सी इट वाज़ अ कंडीशन। तो ये कंडीशन की वजह से क्या हुआ यीशु के, कि बहुत सारे लोग जो उनको फॉलो कर रहे थे खाने के लिए या फिर जो गलत रीज़न के लिए, चमत्कारों के लिए, वो एक-एक करके निकलने लगे। उनको समझ आया कि ये तो नहीं हो सकता, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें बोल रहा है। ये तो बोल रहा है अपने परिवार वालों को छोड़ दो, या फिर ये बोल रहा है कि अपने लोगों को त्याग कर दो, अपने खुद को त्याग कर दो, ये क्या बात हुई? तो ये बहुत डिफिकल्ट कांसेप्ट उनको महसूस हुआ, जो लाखों की पैमाने में उनका पीछा कर रहे थे। तो उसके लिए ही वांटेड टू एक्चुअली उनको ना डिफरेंशिएट करना था द ट्रू डिसाइपल्स फ्रॉम द फॉल्स वन्स। फॉल्स वन्स कैसे आते हैं? आप देख सकते हो आपके चर्च में फॉल्स वन्स आते हैं, थोड़ा बहुत उनको एक कम्युनिटी का एक एक्सपोज़र मिलता है, एक थोड़ा-सा बहुत एक हेल्प मिलता है, या फिर उनको उनके कुछ तो एक अन्य फ़ायदे रहेंगे, तो वो आते हैं वो टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद उनको अगर लगता है कि पूरा-पूरा कमिटमेंट देना पड़े ये क्रिश्चियन लाइफ़ में, या फिर पूरा कमिटेड होके अपने को निकलना है फील्ड पे, तो वो निकल जाते हैं। हाँ, तो ये जो चीज़ है, इस पे बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बोला कि ये सब नहीं चलेगा। एक एक देयर इज़ अ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब उसका हर एक चीज़ का एक मूल्य है, और ये शिष्यता का भी मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है, तो ये मूल्य है कि मुझे आपको नंबर 1 रखना है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। हुँ, इस पे कोई डाउट है? क्या हम क्वेश्चन और आंसर की ओर बढ़ सकते हैं?
किसी को कुछ पूछने का है, कुछ डाउट्स है क्या? यह स्नेहा का पढ़ाने का ये था कि संसारिक रिश्तों से ज्यादा यीशु यीशु का रिश्ता बड़ा है। सो हम सब पूर्णता से संपूर्ण उनको समर्पण करना है। उनका रिश्ता बहुत अहमियत है। ये संसारिक रिश्ता किसने बनाया? यीशु ने ही बनाया है। संसारिक रिश्ते सब, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये सब उनके द्वारा मिला है। तो ये रिश्तों से बढ़कर यीशु से रिश्ता है। अब हम प्रश्नों और उत्तर के तरफ चलेंगे। यस, क्वेश्चन आप पढ़िएगा और आंसर भी साथ में ही लिखा है, आंसर की भी दिया गया है, पढ़ सकता है कोई हिंदी में? Please ask. I wanted to ask, हाँ, how can we commit all to Jesus? And frankly speaking, even though we are believers, we have seen, like, even our own lives, we are more to our families' satisfaction, like what they want, how to do, how to satisfy. But then, in which way, like, I wanted to ask, commit, give it into the hands of the Lord completely. yes. So the thing is that once you become a born again believer, or you are filled with the Holy Spirit, you the committed discipleship or the life of a disciple is going to be a byproduct for you. It is not going to be. It is not going to be a. It is every day you are supposed to alert yourself that okay, today I'm again going to follow Jesus. I have to do this. No. Once you realize that what He has done for you on the cross, and that you are accepted fully and completely in your sinful nature, that He has He has washed away every ounce of sin with His 10% blood that was shed on the cross. Then you automatically start to you strive to live a life according to Him. So it is like a byproduct. It is not something. It is a voluntary. Obviously, it is a voluntary decision that I am going to be a disciple. But again, once I am aware of this love and this love fills me, and I ask for the Holy Spirit's guidance in my life, it is going to be like an involuntary thing that every day I'm going to choose God first. I'm going to choose Jesus first. Obviously, it doesn't mean that you have to give away any of your earthly relationships. Earthly relationships, like Bhagya ma'am has rightly said, has been kept in place by God Himself. So you are supposed to show that loyalty towards them also. What Jesus is emphasizing in the scripture is that you have to, even if you have a earthly relationship, whatever you might be having, whatever your heart is set on, there only your mind will also be functioning. So you should not always be completely obsessed or filled with your about okay, this is what I'm going to do. Right from the start of the day, tune yourself into meditating on the word of God, into having a one-to-one interaction with the Holy Spirit. Try to have that at the start of the day. Ask for His guidance throughout the day, and whatever activities you're engaged in. See, even if it might be a simple act of cooking, it might be a simple act of teaching, it might be working in the office, wherever you are, ask for the Holy Spirit's guidance, and He will surely nudge you and say that this is what to be done, and this is the scripture. There will be nudges, and you are not supposed to devoid yourself out of the relationship that God has placed you in. Rather, you will be able to you will be astonished at how beautifully you're able to redo your or relive your relationships through the power of the Holy Spirit. Amen. Yeah. Actually, what Sneha is trying to
God is, no, he's not asking you to leave the relationship. He's asking you to give him the first priority. In everything you do, keep him. Yes. You have to give the God first place above your relationships. That's Yes. what he's trying to say. So you need not, you can, God is placed us, हम सबको यीशु ने हमारे परिवार में, परिवार, God has given us a families. तो परिवार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, परिवार को भी देखना है, लेकिन परिवार से पहले फर्स्ट प्लेस जीसस को देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। लाइक अर्ली मॉर्निंग उठ के फर्स्ट सुबह सुबह प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डू, द बेस्ट टाइम, गिविंग हिम द बेस्ट टाइम। पूरा दिन होने के बाद रात में सोने से पहले बहुत थक जाते हैं, तब हम वचन पढ़े तो हमको कुछ भी समझ नहीं आता, अंदर नहीं जाता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सुबह सुबह उठ के प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए। तो वो बेस्ट टाइम देना है, जो भी हम हमारी जिंदगी में देते हैं तो प्रभु के लिए पहला स्थान देना है, बेस्ट वी हैव टू गिव। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उनके अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को द बेस्ट उन्होंने हमारे लिए भेजा गया धरती पर, तो हम ये करना चाहिए। Yes. आपको क्लियर है शायद? Yes, I'm clear. Yes. Yeah, next question. Yeah. लूका 9:57-62 पढ़े। यह पद यीशु मसीह का अनुसरण करने के प्रति समर्पण के किस स्तर की शिक्षा दे रहा है? लूक 9:57-62 में जो है, उन्होंने बोला है कि एब्सोल्यूट सरेंडर इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर पूर्ण समर्पण, है ना, हिंदी में बोला गया है। अगर आप ये पढ़ने का है, अगर आपके पास वो आंसर की का है, लूक 9:57-62 पढ़ सकते हो आप, या फिर मैं इंग्लिश में पढ़ के ट्राई करती हूँ। अगर है क्या लूक 9? हाँ, पढ़ सकते। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र का सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। सही कहा। तो इसमें ये जो पैसेज, उसमें मालूम पड़ता है कि हमें कि पूर्ण समर्पण का अर्थ जो है यीशु ने ही बताया है कि अगर अपना जो हम लोग हाफ हार्टेडली या फिर आधे दिल से अगर कोई कार्य करे, या फिर जस्ट थोड़ा सा अभी अच्छा लग रहा है मुझे, अभी समझो कि मुझे थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड, कि मेरे को अभी थोड़ा सा एनर्जी है, तो मैं थोड़ा सा उनके पीछा करूँ, या फिर अभी मैं थोड़ा सा अच्छे मूड में हूँ, थोड़ा सा पीछा करूँ। तो यीशु ने उस सब चीजों को ना बराबर से उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करना है। इट इज नॉट समथिंग विच इज अ फील गुड फैक्टर के लिए, या फिर अच्छा लग रहा है करके मेरे पीछे नहीं आना है। आपको अगर आना है तो पूर्ण समर्पण करके ही आपको मेरा
पीछा करना है। तो उसमें उन्होंने 3 एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है कि कैसे कि एक जन है जो अपने फादर को उनका जो डेड बॉडी है वो बरी करके आना चाहते हैं, मतलब कि उसका दिल जो है, आधा दिल जो है बटा हुआ था कि उसके परिवार वालों के साथ या फिर उसके जो फादर का फ्यूनरल है उधर वो रह पाए। और तीसरा बताया कि वो बोलता है कि मेरे फैमिली को मैं गुड बाय करके आना चाहता हूँ। तो इसमें सब कैसा रहता है कि ये एटीट्यूड बताता है अपने दिल का, हृदय का, कि यीशु यीशु की ओर या फिर जो किंगडम ऑफ गॉड है ना? किंगडम ऑफ गॉड की ओर जो है हमारी जो कमिटमेंट है वो बहुत अधिक अधिक इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूनिक है। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने परिवार वाले बीच में आए या फिर परिवार वालों के कारण मैं इसको बीच रास्ते में छोड़ के जाऊँ। ऐसा एक टाइम नहीं आना चाहिए। उसके लिए यीशु ने ये एग्जाम्पल दिया है। ऑल्सो अगर कोई फील्ड पे जाता है, अगर आप लोग ने आपके पास खेती है तो आप जानते रहेंगे, जो एक कार्यकर्ता ने ले ली है, समझो कि उसने बोला कि ये फील्ड को मैं 3 महीने में ठीक करके दूंगा। तो उसको ना एक बार वो हाथ लगाता है वो हल पे और उसके बाद पीछे मुड़ के देखता है, तो उसका मतलब है कि ही हैज डन अ हाफ हार्टेड वर्क, मतलब कि आधे दिल से अधूरा उसने छोड़ दिया वो चीज को, और वो ज्यादा तकलीफदायक होता है, ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो उसके लिए बोला यीशु ने कि आप जो भी करें पूर्ण दिल और पूर्ण हृदय से आप उसको समर्पित करके यीशु की ओर समर्पित करके आपको करना है। यस, आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड, लूका 8:13-14 पढ़े। कुछ लोग मसीह विश्वास से पीछे हटते या दूर भागते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? यस, why do some people seem to see the Christian faith? No, हाँ, आंसर की आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूका 8 से 13-14 पढ़िएगा, कोई बात नहीं। ओके। चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ने पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। सही बात है। तो इसमें यीशु ने बोला है कि जो 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 क्रिश्चियन फेथ है, तो उससे अब हम कैसे हम लोग दूर जा सकते हैं या फिर क्या हमें दूर लेके जा सकता है वो जो द स्टोरी, द पैराबल ऑफ द सीड, सोवर के बारे में जो एक पैराबल आया है यीशु ने बताया है उसमें बहुत क्लियरली। तो उसमें से 2 जो है एग्जाम्पल्स जो है इसमें कोट किया है। एक तो है कि जो सीड सीड अपने रॉक पे गिरा था या फिर चट्टानों के बीच गिरा था, उसको उसको कुछ ज्यादा कुछ पानी भी नहीं मिला, कुछ ये ही नहीं मिला और वो ऊपर नहीं आ पाया। मतलब कि बहुत ही अपने खुशी से, बहुत ही आनंद से आपने तो वचन तो सुन लिया, आप तो बोल रहे कि हाँ ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये मैंने कभी सुना नहीं है और यही जो है जीने का सही तरीका। लेकिन जब उसको एक्चुअली जीना पड़ता है या फिर आपको जब एक्चुअली मैदान में उतर के आपको जब कार्य करने पे आता है, तब आप बोलते हो कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। यीशु यीशु ने जैसे राह दिखाया है या फिर यीशु ने जैसा जिंदगी बताया, वो जीना बहुत ज्यादा कठिन है और कठिनदायक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि जो थॉर्न्स की ओर वो एक बीज गिरी थी, वो बीज का भी यही होता है कि हम लोग कैसे होते हैं यूजुअली, हमारे जो केयर्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, जो कि हमारी चिंताएं रहती है आज दुनिया की, कि मेरे फैमिली में मेरे बच्चे का 10वीं है, मेरे बच्चे का 12वीं है, मेरे मेरे फैमिली में ये है, मेरे या फिर इसको इतना अच्छा जॉब नहीं है, मेरे को इधर जाना है। ये सब जो चिंताएं रहती है वो आपके दिमाग में ऐसा काम करते करते जो है, जो एक्चुअल जो फ्रूट लाना चाहिए, जो फल आने चाहिए, जो वर्ड ऑफ गॉड का, वो नहीं पैदा करता है। तो उसके लिए यही यही चीजें हैं जो आपको आपके जो है क्रिश्चियनिटी या फिर क्रिश्चियन फेथ से आपको दूर ले जा सकता है। तो उसका आंसर आप बताएंगे सिस्टर? उन्होंने परमेश्वर के वचन में जड़ की व्यवस्था नहीं स्थापित की, चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उन्हें दूर ले जाता है। सही बात। I'll read the next question. या
यहेजकेल 16:8 पढ़े। अपने लोगों के साथ संबंध को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर पिता एक विवाह का दृष्टांत का उपयोग करता है। इस जी। संबंध में एक व्यक्ति किसका बन जाता है? जी, एजेकियल 16:8 जरा पढ़िए। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, सो मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जी, तो इसमें एजेकियल 16:8 में यही बताया कि ये जो शादी है इसमें एक एग्जांपल के तौर पे गॉड इज द इलस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो बताया गया है वो गॉड एंड हिज पीपल इजराइलिट्स के बीच में जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसको एक मैरिज के कॉन्टेक्स्ट पे बेस करके बताया है कि एक प्रॉमिस है, दिस इज अ प्रॉमिस एंड यू आर ऑल, मतलब ये जो इजराइलाइट्स है या फिर ये किसके किसके हो गए हैं, वो प्रॉमिस के कारण, दैट वो मैरिज के कारण दे हैव ऑल बिकम गॉड्स पोजीशन, है ना। तो वो आंसर भी वही रहेगा, आप देख सकते हैं। परमेश्वर का। हाँ। 1 कुरिन्थियों 6:19 पढ़े। आप किसके हैं? हाँ, आप 16 और 19-20 दोनों पढ़िएगा, 6 का 19-20 दोनों। ओके। 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र पवित्रात्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? 1 कुरिन्थियों 6:20 कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जी, तो ये 1 Corinthians 6:19-20 में ये बताया है कि we are not actual owners of our body, because this body doesn't belong to us, it belongs to God. Jesus has purchased this with a price on the cross. तो ये जो अपना जो शरीर है या फिर ये जो बॉडी है उसको टेम्पल जैसे अपने को रखना है। we are to keep the spirit of God alive within us, and how will we be able to keep? By following the precepts that Christ has taught us. तो whom do you belong to, या फिर आप किसको कैसे, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, आप किसके हैं? आप किसके हो? तो हम बोल सकते परमेश्वर हैं की। हम 100% परमेश्वर के हैं। और दूसरा जो है आपका देह और स्पिरिट जो है वो किसका है? वो भी 100% परमेश्वर का ही है। याकूब 4:4 पढ़े। क्या आप परमेश्वर के विरुद्ध आत्मिक व्याभिचार कर सकते हैं? Yes. याकूब 4:4। Yes, याकूब James। 4:4। हाँ। ओके। यह सॉरी, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जी, तो इसमें बताया गया है कि जेम्स 4:4 में बताया गया है कि कैन यू डू स्पिरिचुअल अडल्ट्री, विचारता कर सकते हो क्या आप? तो बोलते हैं कि इसमें आंसर ये यस, आप हो सकता है। कैसे होगा वो 7वां जो क्वेश्चन है उसमें भी है कि कैसे वो विचारता बनती है भगवान की आंखों में या फिर परमेश्वर की आंखों में। तो वो जब एक दिल जो रहता है, जैसे मैंने बोला आपके दिल का, अगर उनसे उनको प्रथम स्थान या फिर उनको परम प्रथम स्थान से आपने उनको निकाल दिया है और उनको रखा हुआ है कहीं ना कहीं अपने हृदय में, लेकिन उनको सर्वोत्तम स्थान नहीं दिया है और आपका दिल जो है ज्यादा वर्ल्डली थिंग्स या अर्थली थिंग्स पे ज्यादा उलझा हुआ है, तो ये स्पिरिचुअल अडल्ट्री कहलाती है। यस सिस्टर, 7 पे पढ़ी। परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक
व्याभिचार कैसा होगा? एक ऐसा हृदय जो उसको छोड़ Yes. मूर्तियों की ओर मुड़ गया है। हम्म। ऐसी चीजें जिन्हें अपने परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया है। देखे रोमियो 1:25। 125। तो आइडल्स मतलब क्या होता है? आइडल्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ मूर्तियां मतलब हम लोग जैसे अभी कोई किसी भगवान की मूर्ति को पूजते हैं, वैसा नहीं है। बल्कि ये बोला कि हमारा जो आइडल जो रहता है, कोई कोई इंसान को सबसे सर्व प्रिय रहता है, वो पैसा रहता है, वो धन रहता है। तो वो धन भी उसके लिए वो मूर्ति का ही काम करता है। मतलब उसके लाइफ में वो सबसे ज्यादा अधिक जो है सर्व प्रेम करने वाला वस्तु या फिर मूर्ति वो धन हो जाता है, या फिर वो एक व्यक्ति हो जाता है, या फिर कोई तो एक चीज है जिसकी ओर उसका दिल जो है मचलता है या फिर दिल खींचा हुआ है। तो वो चीज की वजह से हम स्पिरिचुअल अडल्ट्री या व्यभिचारता कर सकते हैं। यस सिस्टर, आगे बढ़िए। Shall I give the next question? या यूहन्ना 2:23-25 पढ़े। इन पदों से हम समर्पण और विश्वास के बारे में क्या सीखते हैं? यूहन्ना 2:23-25। जब यह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो जॉन 2:23-25 में हमने ये देखा है कि जो समर्पण जो है उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है कि काफी सारे लोगों को वो जानता था और काफी सारे लोग उसके उनके पीछे आए थे, लेकिन उनका जो दिल है, उनका जो हृदय है, वो क्लियरली वो समझता था कि ये क्या उद्देश्य से। दिल में दिल जो होता है कभी अपने को ये नहीं कर सकता है, प्रिटेंड नहीं कर सकता, या फिर वो अपने को एक अलग चित्र या फिर अपने को एक उल्लू नहीं बना सकता है। मतलब ये नहीं दर्शाता है। दिल जो रहता है हमेशा एक इंसान का वही बताता है जो उसकी सोच है। तो वो सोच जो है वो दिल से उसको समझ में आता था कि ये क्या सोच रखते हैं और किसके और किस प्रति वो उनके साथ है। तो जीसस वांट्स ऑल ऑफ आवर हार्ट्स। तो अपना जो दिल है उसका जो स्थान है, फिर उसका जो की है, उसका जो ताले का जो की है, वो यीशु बनना चाहते हैं। तो कंप्लीट समर्पण या फिर टोटल कमिटमेंट वो चाहते हैं अपने जीवन में। ये सिस्टर आगे बढ़िए। लूका 14:28-30 पढ़े। क्या अपने यीशु मसीह का अनुसार करने की कीमत का पता लगाया है? क्या आप उसका अनुसरण करना चाहते हैं? लूका 14:28-30 कहता है, तुम में से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहते हो और पहले बैठकर चर्च खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। तो ये क्वेश्चन जो है हर किसी के लिए है आज जो है अपने डीई क्लास में, कि हैव यू काउंटेड द कॉस्ट। मतलब कि आपको मालूम है मूल्य क्या है। जब भी कोई कुछ घर बनाता है या फिर कोई वस्तु बनाता है, कुछ भी चीज को आरंभ करता है, तो उसका सबसे पहले रहता है कि हम लोग उसका कॉस्टिंग डाउन देखते हैं, उसका मूल्य बन सकता है और वो अपने इसमें बजट में बैठ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो इसमें वही बताया है कि इसका मूल्य क्या है। तो ये मूल्य जान के ही हर किसी को शिष्यता को अपनाना है, फिर यीशु का शिष्य बनना है। और वो मूल्यता ये है कि वो ही जीसस जो है, यीशु जो है, अपने से कंप्लीट 100% सरेंडर
एंड कमिटमेंट चाहते हैं। एंड डू यू वांट टू फॉलो हिम? आप ये खुद से पूछिएगा कि आप चाहते हो कि आप उनके उनके पीछे आए या फिर उनके शिष्य बने। तो अगर है तो फिर आपको 100% अपने आप को उनकी ओर समर्पित करना है। दैट इज द ओनली वे टू अ ट्रू डिसाइपलशिप। यस, आई थिंक हम लोग एंड आ गया है अपना चैप्टर का। एनी मोर क्वेश्चंस और No. सवाल? That's the end. Okay. Yeah. Thank you, Sneha. Thank you. Thank you so much. Thank you.